नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे झील क्या होती है? ऐसी जल राशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। और झील कितने प्रकार की होती है? झीलें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक और कृत्रिम। सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम झील की। कृत्रिम झील क्या होती है? कृत्रिम झील वे झीलें होती हैं जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? बिलासपुर में। और ये कैसी झील है? यह है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील यानी मानव द्वारा बनाई गई है, इसको आर्टिफिशियल भी कहा जाता है। हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और ये कहाँ पर है? बिलासपुर में। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 168 वर्ग किलोमीटर, और अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना किलोमीटर है? 88 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। और कौन सी झील पर बना है? गोविंद सागर झील पर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाखड़ा बांध का निर्माण कब किया गया था, तो भाखड़ा बांध का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1948 में। और बनकर तैयार कब हुआ था? 1963 में। कौन सा? भाखड़ा बांध। अब हम बात करने वाले हैं पंडोह झील की। जो पंडोह झील है ये कहाँ पर स्थित है? मंडी में है। और ये कैसी झील है? ये भी कृत्रिम झील है यानी आर्टिफिशियल लेक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी सबसे छोटी आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडोह। और कहाँ पर है? मंडी में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंडोह झील कौन सी नदी पर बनी है, तो कौन सी नदी पर है पंडोह झील? व्यास नदी पर। कौन सी नदी? व्यास नदी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पौंग झील कहाँ पर स्थित है, तो पौंग झील कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में। और कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। इसकी लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर। अब हम बात करने वाले हैं चौथी जो हमारी आर्टिफिशियल लेक है उसके बारे में। चौथी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? चमेरा। और ये कहाँ पर स्थित है? चंबा में। जो चमेरा झील है इस पर चमेरा जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस झील पर बनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमेरा झील। और कितने मेगावाट है? तो 40 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में। और इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर। झील कैसी दिखाई देती है? सोई हुई स्त्री के आकार की। अब हम देखेंगे अगला सुकेती झील। सुकेती झील कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर है? सिरमौर में। और जो सुकेती झील है यहाँ पर सुकेती जीवाश्म पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क भी स्थित है। और ये कब बना था? 1974 में। अब हम बात करने वाले हैं मंडी की कुछ झीलों के बारे में। सबसे पहली है कुमारवाहा। कुमारवाहा कहाँ पर है? मंडी में है। और प्राशर भी कहाँ पर है? मंडी में है। प्राशर जो झील है यहाँ पर ऋषि प्राशर का मंदिर भी बना हुआ है। कौन सा? ऋषि प्राशर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राशर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये किस शैली में बना हुआ है? पैगोडा शैली। कौन सी शैली? पैगोडा शैली में। और ये जो ऋषि प्राशर का मंदिर है ये किसने बनाया था? ये बनाया था बाणसेन ने। किसने बनाया? बाणसेन ने। अगला है रिवाल्सर। रिवाल्सर को बौद्ध लोग किस नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे?
पद्माचन। कौन से नाम से? पद्माचन। ऐसी कौन सी जगह है जो 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थल है? तो कौन सी जगह है? रिवालसर झील है। और 3 धर्म कौन कौन से हुए? बौद्ध, हिंदू और सिख। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? रिवालसर। अब हम बात करेंगे अगली कौन सी झील है? कामरू नाग। कामरू नाग झील कहाँ पर स्थित है? मंडी के चच्योट में स्थित है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है इसके नजदीक? शिकारी देवी मंदिर। अगला है कुंत भयोग। कुंत भयोग कहाँ पर है? मंडी में। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुंत भयोग का संबंध किससे है? कुंत भयोग का संबंध किससे है? पांडवों की माता कुंती से। अगला है कालासर। कालासर कहाँ पर है? मंडी में। उसके बाद है सुख सागर झील। तो सुख सागर झील भी कहाँ पर है? मंडी में है। अगला है मछियाल। मछियाल झील कहाँ पर है? मंडी के जोगिंदर नगर में। कहाँ पर? मंडी के जोगिंदर नगर में। और यहाँ पर किसका मंदिर है? मच्छेंद्र नाथ का मंदिर है। कौन सा? मच्छेंद्र नाथ का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर? मछियाल झील के पास। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है करेरी झील कहाँ पर स्थित है? तो करेरी झील कहाँ पर है? कांगड़ा में है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है करेरी जो कि कांगड़ा में है, दूसरी है कराली। और कराली कहाँ पर है? शिमला में, जो कि गंदे पानी की झील है। अगला है डल लेक। डल लेक भी कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में। और इसके नजदीक कौन सा मंदिर है? भागसूनाथ का मंदिर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भागसूनाथ का मंदिर कौन सी झील के नजदीक है, तो कौन सी झील के नजदीक है? डल झील के नजदीक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लामा झील कहाँ पर स्थित है, तो लामा झील कहाँ पर है? चंबा में। और इसको क्या कहा जाता है? 7 झीलों का समूह। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा लामा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 7 सरोवरों का समूह किसे कहा जाता है, तो 7 सरोवर का समूह किसे कहा जाता है? चंद्रनाहन को, जो कि कहाँ पर है? शिमला में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवालसर। अगला है घड़ासरू। घड़ासरू झील कहाँ पर है? चंबा में है। उसके बाद है मणिमहेश। और मणिमहेश भी कहाँ पर है? चंबा में है। उसके बाद है खजियार। खजियार कहाँ पर है? चंबा में। और खजियार को किस नाम से जाना जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम किसने दिया था? पी ब्लेजर। कब दिया था? 7 जुलाई 1992 को। 7 जुलाई 1992 में। ये कौन सा स्थान था जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था? कौन सा था? 160वां स्थान। अगली कौन सी है? चंद्रकाय। चंद्रकाय कहाँ पर है? चंबा में है। उसके बाद आता है महाकाली झील कहाँ पर स्थित है? महाकाली झील कहाँ पर स्थित है? चंबा में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चामुंडा झील कहाँ पर स्थित है? चंबा में। और फिर उसके बाद है कुंडी मरल। बात करेंगे लाहौल स्पीति की कुछ झीलों के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4270 मीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस झील को लोहित्य सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो लोहित्य सरोवर के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रताल को। और लोहित्य सरोवर नाम चंद्रताल झील को किसने दिया था? ये दिया था चीनी यात्री हुनसांग ने। किसने दिया था? चीनी यात्री हुनसांग ने। अगला है सूरजताल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की
सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरजताल, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4800 मीटर। अगला है दीपक ताल। दीपक ताल को सूरजताल झील का भाई के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है यूनामसी। यूनामसी झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ झील कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में। उसके बाद है धनकर या डंकर। कौन सी? धनकर या डंकर। ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में। उसके बाद है सिरसू। सिरसू कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। अब हम बात करने वाले हैं कुल्लू की प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहला है मंतलाई झील। मंतलाई झील कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है, और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? पार्वती नदी का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मंतलाई झील से। दूसरा है हंसा। हंसा झील कहाँ पर है? कुल्लू में। उसके बाद है भृगुतुंग। भृगुतुंग कहाँ है? कुल्लू में। अगली है श्रंगत्युंग। श्रंगत्युंग कहाँ पर है? कुल्लू में। उसके बाद है दशहर। दशहर झील कहाँ पर है? कुल्लू में। की मान्यता है कि जो अकबर की बेटी है, इस दशहर झील में स्नान करने से उसका अधरंग ठीक हुआ था। अगला है सरयोलसर। सरयोलसर झील कहाँ पर है? ये है कुल्लू में। और सरयोलसर झील की जो देवी है वो कौन है? बूढ़ी नागिन। कौन है? बूढ़ी नागिन। और इस जो झील है, सरयोलसर झील की सफाई कौन करती है? आभा नामक चिड़िया। अगला है डहना सागर। अगली कौन सी है? डहना सागर, और ये कहाँ पर है? कुल्लू में। उसके बाद है सरिताल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरिताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुल्लू में। अब हम बात करने वाले हैं किन्नौर की कुछ झीलों के बारे में। सबसे पहला है नाको। नाको झील कहाँ पर है? किन्नौर में। और उसके बाद है सोरंग। सोरंग कहाँ है? किन्नौर में। अब हम बात करने वाले हैं शिमला की झीलों के बारे में। सबसे पहले है चंद्रनाहन। जो चंद्रनाहन झील है ये कहाँ पर है? शिमला में स्थित है, और इसको क्या कहा जाता है? 7 सरोवरों का समूह। 7 सरोवर का समूह चंद्रनाहन। अगली है तानुजुबल। तानुजुबल कहाँ पर है? शिमला में है। और गढ़कुफर भी शिमला में है। कराली, और ये कौन से पानी की है? गंदे पानी की झील है। कराली कहाँ पर है? शिमला में। और करेरी कहाँ पर है? करेरी है कांगड़ा में। करेरी कहाँ पर है? कांगड़ा में। और कराली कहाँ पर है? शिमला में। उसके बाद है बरादोनसर। बरादोनसर झील कहाँ पर है? ये है शिमला में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? कोकबिंटर। बरादोनसर झील को किस नाम से जाना जाता है? कोकबिंटर के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।